बिहार में सिखों की आबादी फिलवक्त तकरीबन 40,000 है। 2011 के सेंसस में उनकी आबादी महज 23,779 दर्ज है। सिख गैर हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उन्हें बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए उन्होंने नीतीश सरकार से सिख समुदाय को अल्पसंख्यक श्रेणी का प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की है। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब प्रबंधक कमेटी के महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन ने बिहार लोक संवाद.net से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में सिख समुदाय को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है। इसके बावजूद उन्हें अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। इस वजह कर सिख समुदाय के लोगों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता है। सिखों को यह प्रसंग ये है जो है मिनोरिटी प्रमाण पत्र बिहार में नहीं दिया जाता है। हम लोगों ने मांग की है जिससे जो जितनी फैसिलिटी सरकार को देती है, बिहार देती है, सरकार सेंट्रल सरकार देती है, वो उससे हम लोग के सिख लोग भाई लोग रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। क्योंकि ऑनलाइन एक जातिगत एनेक्स्चर में सिख नाम का नाम ही नहीं चला है, इससे कारण वो प्रमाण पत्र दे नहीं पाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने हमारी शिष्टमंडली अभी गई थी, माननीय हमारे प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात उन्होंने की है, पीएम ऑफिस में वहाँ भी वो लोग गए हैं और मिले हैं, ताकि इन्होंने ये इसको चेस किया है कि हम लोग को ये लागू किया जाए। ये जिस आम सभी को होता है तो लाभ हो जाएगा। अभी जो तो कैश वहाँ जो पैसा आता है, अभी करीब समझ लीजिए कि ये आया है था 2608 करोड़ आया था, जिसमें मात्र हम लोगों ने 1387 करोड़ का ही यूज़ कर पाए हैं। आधा से 50% लेफ्ट कर गया है, जिसका हम लोग जो गरीब बच्चों को इन लोग को फ़ायदा हो जाता वो नहीं हो पाया इस मात्र ये करने से। तो जनरल को भी कोटा मिला 10% का, हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। तो हम लोग को भी जब माइनॉरिटी में आते हैं तो नेचुरली में इनको भी कुछ कोटा में तो आना ही चाहिए। तो और भी कुछ मांग थी? हाँ, हमारी एक अनंत मैरिज एक्ट है 1909 का है, वो सेंट्रल ने अलाउ भी कर दिया है 2012 में, वो लागू हो गया सेंट्रल सरकार की तरफ से, जिसमें उड़ीसा स्टेट है और 1-2 स्टेट है जहाँ पर ये एक्ट चालू है। हम लोगों ने ये भी मांग की है बिहार सरकार से कि ये भी हमारी बिहार सरकार भी इस एक्ट को लागू करे। अनंत मैरिज एक्ट जो सर्टिफिकेट मिलता है मैरिज का, वो हम लोग उसी के अंतर्गत आए तो हम लोग उसको भी करें। उससे क्या लाभ होगा? वो कि मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है, सिक्का तो नाम ही कहीं नहीं है, तो आता ही नहीं है, तो एटलीस्ट वो हम लोग गुरुद्वारे में से ही इशू कर देते हैं। और ये है कि ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि सरकार की तरफ से मिला है, तो उसका एक वजन बढ़ जाएगा। आप लोग अल्पसंख्यक आयोग से भी मिले हैं इस सिलसिले में? हाँ बिल्कुल, हमारे जब भी हमने शिष्टमंडली गई थी उन्होंने भी भेंट की है। आश्वासन तो हम लोग को मिला कि उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हो जाएगा काम ये। प्रबंधक कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी सरदार त्रिलोक सिंह ने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने की मांग कोई नई नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सत्ता में भी सिख समुदाय को हिस्सेदारी दिलाने की मांग की। मेरा ख्याल है मेरी मांग तो हम लोग 1982 से इसको रखते आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग, उसकी भाषा का, उसके धर्म प्रचार का हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार ने ऐसा दिया है, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार हो। और बिहार के अंदर चूँकि गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है और इस स्थान से देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। बिहार में भी काफ़ी आबादी है, लेकिन अफसोस इस बात की है, सरकार तो हर आयोजन में सहयोग देती है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए, ये सिख अल्पसंख्यक होने के नाते भी नहीं मिल पाती है, जिससे हमें काफ़ी दुख है। इसके लिए हम आगे भी प्रयास किया। जैसे आप देख लीजिए, अल्पसंख्यक छात्रावास की बात है, तो मैंने कहा था कि विशेष तौर से गरीब सिखों के लिए पटने के अंदर में एक सिख विशेष तौर से सिख छात्रावास बनाया जाए, जो गरीब बच्चे इसमें पढ़ सकें। इनकी भाषा का और इनके गुरुमुखी प्रकार गुरबानी का प्रचार प्रसार के लिए हमने गुरुमुखी एकेडमी की बात की थी। जैसे बंगाली एकेडमी है, हिंदी एकेडमी है, मैंने गुरुमुखी एकेडमी की बात की थी।
ये भी इस पर भी कोई अमल नहीं हो पाई। और यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपका बिजनेस के लिए लोग लोन देते हैं लेकिन लोन से भी वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी खामियां इसमें हैं। और आवास जो योजना है, अल्पसंख्यक आवास योजना की बात करते हैं, उसमें पूरे बिहार के अंदर अगर आंकड़ा देखेंगे तो मेरा ख्याल है 0.0510 बहुत पीछे चला गया। और जो सरकार की योजनाएं, जो 50 पॉइंट्स योजनाएं हैं सरकार का, उसमें 5% सिखों को बिहार में देने की बात है। लेकिन आप देखें आंकड़ा उठा के तो नगद मिलेगा आपको। तो मैं इस पर काफ़ी आगे भी बात को रखा था और सरकार से हमारी कई मांगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार के अंदर में हमारे 3 गुरुओं का आगमन हुआ। पहले गुरु नानक देव जी का, फिर गुरु तेग बहादुर जी का, और फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म हुआ। तो बिहार में ऐसे हमारे करीब 350 ऐतिहासिक स्थान हैं जिसके पास काफ़ी ज़मीन है। लेकिन मैंने कहा था इनको भी कंट्रोल करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड की तरह गुरुद्वारा प्रबंधक को अधिकार मिलना चाहिए। उसके ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं, लोग दबंग लोग कब्जे कर रहे हैं। और बेचारे जो यहाँ महंत है, जो पुजारी है, वो मुख दर्शक बन के रह जाते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये ज़मीन जो उनकी कब्जा किया जा रहा है और धार्मिक स्थान पर अटैक किया जा रहा है, तो सरकार के योजना ने हमने कहा था, लेकिन उस पर शुरू किया सरकार ने एक सिख सर्किट बनाने के बाद। तो मैं कहता हूँ सिख सर्किट के अंदर जितने भी हमारे तमाम जो ऐतिहासिक स्थान है उसको रखा जाए और सारे को बाउंड्री कराया जाए। और डीएम से जहाँ जहाँ सिख हैं, जिस क्षेत्र में, जिस ज़िले में, डीएम को आदेश दे कि उस ज़िले में कितने सिख हैं और इनका क्या लाभ मिला है, ये सारा मॉनिटरिंग करके सरकार को बताए, तब सब आपको योजना का पता लग जाएगा। तो बात यह है कि भाई हम लोग तो हमेशा मांग करते हैं और हम लोग की आबादी यहाँ बहुत घट है। अब तो बहुत घट चले गए, 84 के बाद बहुत थे लेकिन धीरे धीरे चले पलायन कर गए। लेकिन ये जो माइनॉरिटी का जो होना चाहिए वो हमको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वंचित हैं। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे दर्द है इस बात का कि बहुत सारे गरीब सिख परिवार जो है गाँव में बसर कर रहे हैं। आज उसकी हालात देखिए, घर टूटे हुए हैं, मकान टूटे हुए हैं। और जिस हिसाब से हालात है बिहार का, आप देखिएगा वहाँ जाके तो आपको समझ में आ जाएगी। उनका लाभ नहीं मिलने के कारण आवास नहीं मिल पाती है। बहुत सारी योजनाएं हैं। जब तक सिख को किसी सत्ता के अंदर उसको भागीदारी नहीं दीजिएगा तो सिख का मांग सरकार के पास नहीं पहुंच पाएगी। आप देखिए, हम कहते हैं कि इतने होने के बाद ये एक बात है, ये जो हमारा संविधान है, हमारा देश है, एक सभी गुलदस्ता की तरह है, सभी फूलों की गुलदस्ता की तरह है। लेकिन बिहार के अंदर जो विधानसभा, विधान परिषद है, इस गुलदस्ता में सिख का फूल नहीं है, सिखों का समावेश नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि गुलदस्ता जो है पूर्णिया का, ये गुलदस्ता पूरा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि वे सिखों को भी सत्ता में भागीदारी मिले, ताकि सिख समाज भी अपने जो उसका उचित हक है वो सरकार के सामने रखे। तो ये होनी चाहिए, आयोग के अंदर उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। जो भी बोर्ड निगम बनता है उसको सिखों को भागीदारी मिलनी चाहिए। आपने देखा एमएलसी की बात हम लोग ने उठाया था, पीछे बार भी मैंने मुख्यमंत्री जी से और केंद्र सरकार से कहा था कि जो 12 सीटें हैं गवर्नर का, उसमें एक सिख समाज को भी एमएलसी का पद दिया जाए ताकि उनको सत्ता में भागीदारी मिले। लेकिन अफसोस है इस बात पर भी कुछ नहीं हो पाई है। अब देखना है नीतीश सरकार सिर्फ प्रकाश उत्सव जैसे समारोह में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने तक खुद को सीमित रखती है या बिहार के पूरे सिख समुदाय को उनका जायज़ हक दिलाती है। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।